नमस्कार। दो शब्द है मन और बुद्धि। इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति को लगता है ना कि दोनों एक ही हैं। तो इसके लिए दो और पैरेलल शब्द है, पहले इसको समझते हैं। मानना और जानना, इन दोनों शब्दों में ना आकाश और ज़मीन का अंतर है, लेकिन व्यक्ति लोग एक ही समझ बैठते हैं इसे। जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं या कोई व्यक्ति कहीं से घूम के आया, स्विट्ज़रलैंड से आया, अमेरिका से घूम के आया, और वह आपको वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के चीज़ों के बारे में आपको बता रहा है। हो सकता है कुछ डींग हाँक रहा है, कुछ बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि यदि मतलब पहचान रहे हैं उसको, तो हमको लगता है कि नहीं, जो बोल रहा है सब सही है, तो जो बोला हम उसको मानने लगते हैं, है ना। तो क्या हो गया कि यहाँ हम मानने लगते हैं, लेकिन हमने जाना नहीं, हमने वास्तव में स्वयं अनुभव नहीं किया है कि क्या है वहाँ का कल्चर, सच्चाई क्या है। इसको जानना कहते हैं। यदि मैं खोजी बन जाऊँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने जाना नहीं, बस उसने जो बोला वो मान लिया। समझे ना बात को। तो यही है मानना और जानना। इसी प्रकार से मन और बुद्धि। तो मन जो है ना, सो मानना, जैसे आप जो भी सुन रहे हैं मान रहे हैं ना, तो वही काम करता है। और जानना जो होता है ना, वो बुद्धि का काम होता है। बुद्धि अपने स्तर पे जांच करना चाहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि आजकल बुद्धि को तो मार दिए हैं, अपना मन से चल रहे हैं। समस्या यहाँ है। देखिए, एक बात और समझिए कि मन है क्या वास्तव में। मन उसी तत्व से बना हुआ है जिस तत्व से समस्त प्रकृति बनी हुई है। मनस तत्व से ही यह प्रकृति बनी हुई है। और मनस तत्व क्या हुआ ना, जैसे पुरुष और प्रकृति होती है ना, पुरुष मीन्स जो हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं, वो प्रकृति नहीं है। लेकिन माया में जो फंसी है ना, वो यही मन है। बहुत सारे ज्ञानियों ने कह रखा था ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसका क्या मतलब है कि मन को जीतना पड़ेगा। यदि इस माया को तोड़ना है तो पहले मन को जीतना पड़ेगा। और मन के बसीभूत हो गए ना, तो हम लोग जीते जी हार गए ज़िंदगी में। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि सारी प्रकृति जो है यह मनस तत्व से बनी है। तो भाई, मन को तो लगता है सब मेरा है, हम सब का भोग करें। समझ रहे हैं ना कि माया क्यों मेरे अंदर आई, क्योंकि ये मन है मेरे अंदर, इसलिए माया आई। अब देखिए, बुद्धि जो है, हर एक जानवरों में भी कुछ कुछ बुद्धि होती है ना। आप देखते हैं ना कि जो काम हम कर रहे होते हैं, वास्तव में प्रकृति का कण कण वही काम कर रहा होता है। हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, हम अपना आशियाना बनाते हैं। तो सोचिए ना, एक चिड़िया भी सुबह उठती है ना, तो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था करती है, लाती है, देती है ना। कुछ हो जाता है तो वो भी बहुत क्रोधित होती है, रोती है, तो है ना, उसमें भी बुद्धि का कुछ स्तर है। लेकिन हम में खास क्या है, हमारे ब्रेन में ना एक लेयर एक्स्ट्रा है, सेरिब्रम या शायद कुछ नाम है इसका। इसका काम है बातों को याद रखना, और तुलनात्मक तौर पे हम लोग कुछ मतलब कंपेयर कर सकते हैं किसी से। पुरानी बातों, स्मृतियों से हम लोग ये समझ सकते हैं। जैसे आग को एक बार मैंने छुआ, आग गर्म है, तो ये अब रिकॉर्ड हो गया, आग गर्म है, ऐसा नहीं हमको फिर छूना है। तो कुछ लेयर हमें विशेष दिया गया है शेष सभी प्राणियों से। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है कि मनुष्य में ही ये क्षमता है ना कि वो सोच सकता है कि इस भूगोल में मैं क्यों यहाँ टिका हुआ हूँ। बाद बाकी कोई जानवर तो नहीं सोच रहे हैं ना। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य एक ऐसे अवस्था में है ना कि मतलब समझिए, देवता और दानव दोनों का जो मध्य का अवस्था होगा ना, वो मनुष्य है। मतलब कुछ चीज़ हमारे अंदर ऐसा है ना जो देवताओं में भी नहीं है, और दानव से तो हम लोग लाख गुना बेहतर है ना। हाँ, ये अलग बात है कि दानव हम पे हावी हो जाए या देवता, ये सोचने की बात है। लेकिन नर हैं तभी तो नारायण है ना। यदि हम उनकी पूजा ही नहीं करें, हम उनका नाम ही नहीं लें, और वो चाहते हैं ना, उन्होंने प्रकृति बनाई है, तो क्यों बनाया है हम लोगों को, क्यों बनाया बताओ। हम लोग माया में फंस के भूल गए हैं हमारा मूल क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये भूल गए। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यह बहुत ब्रह्म वाक्य है। तो जानना और मानना को समझिए, जानिए, खोजी बनिए।
अध्यात्म भी कहता है पहले ढूंढो, मुझे ढूंढो ढूंढो, खोजी बनो, जिज्ञासु बनो, तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा। तो इन बातों को समझना अति आवश्यक है। धन्यवाद।